पिछली वीडियो में आपने देखा जावास्क्रिप्ट में लिखे जाने वाले सबसे छोटे कोड के बारे में, और साथ ही आपने देखा कि जब भी आप कोई empty index.js फाइल इनिशियलाइज करवाते हो और उसमें कुछ भी कोड नहीं लिखते हो तो बिहाइंड द सीन जो JS इंजन होता है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, वो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर देता है। और उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलर्ट, console.log और भी बहुत सारी चीजें जो आप अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम में आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। जावास्क्रिप्ट को छोड़ के अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एम्प्टी फाइल इनिशियलाइज करवाते हैं तो उस केस में कुछ नहीं होता, वो एक एम्प्टी फाइल ही कंसीडर की जाती है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको देखने को कुछ नहीं मिलता, आउटपुट देखने को कुछ नहीं मिलती। बट आपने पिछले वीडियो में देखा कि अगर आप एक एम्प्टी फाइल इनिशियलाइज करवाते हो तो बिहाइंड द सीन जो JS इंजन होता है वो काफी सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स आपको प्रोवाइड करके दे देता है आपकी index.js फाइल में। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, जरूर होना चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन जो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो क्या होता है, व्हाट इज दैट? डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट। सो दैट ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहां पे क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है और उसका हम यूज कहां पे करते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर हम ब्राउजर के कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे विंडो और इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो जावास्क्रिप्ट इंजन यानी कि JS इंजन के द्वारा किया जाता है जब भी आप एक एम्प्टी फाइल इनिशियलाइज करवाते हो। तो यहाँ पे फाइल तो आपकी एम्प्टी है बट जावास्क्रिप्ट इंजन ने एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट कर दिया और उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया जिसको ही हम बोलते हैं विंडो ऑब्जेक्ट, राइट। इस चीज को समझाने के लिए चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं कि जो ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो ये विंडो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसका जो स्पेस है वो कहाँ पे बन रहा है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है इसको कहाँ पे सेव कर रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं सोर्सेस के अंदर, index.js के अंदर। यहाँ पे हम डीबगर का डीबग बार यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए जादू, यहाँ पे जो आपका जिसके बारे में बात कर रहा था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा बिहाइंड द सीन क्रिएट किया जा रहा है। मैं इतनी सुधिंदी क्यों बोल रहा हूं वैसे। तो चलिए चलते हैं हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और डिफरेंट चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जो हमारा बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन है, जैसे कि अलर्ट हो गया, जो भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं अलर्ट का थ्रू आउट द एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्रोम, क्लोज, ये सारी चीजें हमारी इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सेव हो रही है। और ये कॉल स्टैक है, इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए थोड़ा देर के लिए यहाँ डीबग बार से बाहर आते हैं, इसको कर लेते हैं क्लोज और चलते हैं थोड़ी देर के लिए अपनी कंसोल में, ताकि आपको थोड़ी और चीजें मैं अपने से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो चलिए थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जब भी आपकी कोई एम्प्टी फाइल इनिशियलाइज होती है उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट इंजन तो JS इंजन होता है उसके द्वारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसके साथ साथ एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है जिसको ही हम बोलते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। और उसके साथ साथ एक दिस कीवर्ड भी क्रिएट होता है। दिस कीवर्ड इज नथिंग बट अ ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट। सो अगर हम बात कर लेते हैं दिस की, तो एक डिफरेंट टॉपिक है, ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम एक और वीडियो डिटेल में बनाएंगे। अभी के लिए समझ लीजिए दिस इक्वल टू विंडो। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि दिस अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल करें विंडो तो हमें ट्रू मिलेगा, बिकॉज ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो बनता है वो दिस ऑब्जेक्ट और विंडो बोथ आर सेम, राइट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस और इसको क्लिक करोगे तो तभी भी आपको ये विंडो ऑब्जेक्ट ही देगा। तो अब समझ आया मेरे दोस्तों कि जो मैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं वो चीज क्या है। तो चलिए थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ भी कोड नहीं किया है, हम एम्प्टी फाइल को इनिशियलाइज करवा के आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बिहाइंड द सीन कैसे प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है, कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है,
तो थोड़ा बहुत कोड भी कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं index.js के अंदर और यहाँ पे कुछ अपना हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं। where a इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट, बस अभी के लिए एक लाइन को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देते हैं वेरिएबल ए को। और अब देख लेते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाके क्या वहां पे चीजें पक रही हैं बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पे हमने ये फाइल को सेव कर दिया है और अब जाते हैं सोर्सेस के अंदर, जाते हैं index.js के अंदर, डीबग बार को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब आइए जादू आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हमारा डीबग बार यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपने देखा a इक्वल टू अनडिफाइंड, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अनडिफाइंड यहाँ पे सेव हो रहा है। व्हाट इज दिस अनडिफाइंड? अनडिफाइंड को भी हम एक नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि ये अनडिफाइंड क्या होता है। तो थोड़ा सब्र रखिए, इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आएगी ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अभी इसको एक बार और रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, जब भी हम बाहर कोई ग्लोबली कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाके मेमोरी में जाके सेव हो जाता है और इसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेव हो जाता है। और इसको ही हम अगर हम चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम टाइप करें विंडो डॉट ए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट आ गया है, बिकॉज ये अभी यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सेव हो चुका है जाके, राइट। एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और एक होता है फंक्शनल स्कोप। जो फंक्शन के अंदर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप जो होता है वो एक फंक्शन के अंदर ही होता है, वो ग्लोबली नहीं होता। उसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम ऑल टुगेदर किसी डिफरेंट वीडियो में जाके देखेंगे। बट अभी के लिए हम एक फंक्शनल यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन x और abc where z इक्वल टू रोहित एंड दैट्स इट। और अभी देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे जाते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया था वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाके सेव होता है, राइट। अगर हम इजी वे में बात करें, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो है ग्लोबल स्पेस वो है जो हमारा फंक्शन के अंदर जो भी हमने डिफाइन नहीं किया और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम ग्लोबली जो भी डिफाइन करते हैं, जैसे वेर a इक्वल टू जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारा ग्लोबल स्कोप में है। और एक्सेप्ट दिस जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, वो हमारा फंक्शनल स्कोप में चला जाएगा। फंक्शनल स्कोप के ऊपर एक मैं ऑल टुगेदर एक वीडियो डिफरेंट बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, राइट। सो बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो आने वाली है जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते पढ़ते हैं आगे अपने कोड के अंदर। सो अब हम इनको इनिशियलाइज तो कर लिया हमने, अब इनको यूज भी करना है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया हमने, उसके अंदर हमने विंडो डॉट ए सेव किया और यहाँ पे आप देख लीजिए जावास्क्रिप्ट द सुपरस्क्रिप्ट। और इसको और भी इजी वे में बताने के लिए हम इसको दिस का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट। तो सेम आउटपुट, और अल्टीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज everything is in global execution context will be accessible everywhere in our program। तो हम उसको सिंपली ऐसे भी आउटपुट उसकी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और CLG रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न सेट करके हम देखो यहाँ पे,
तो फंक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा है कि बिहाइंड द सीन कैसे चीजें वर्क करती हैं। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप उस पे महल डाल सकते हो। आप बेशक आप उस पे 10 मंजिली खड़ी कर लो, बेशक 20 मंजिली, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कितनी मर्जी उसके ऊपर बिल्डिंग डाल लो, वो टूटेगा नहीं। ऐसा ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक लैंग्वेज कौन सी भी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप जो मर्जी कर सकते हो। सो देखा आपने कि कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट जो JS इंजन होता है उसके द्वारा, और जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम कैसे ग्लोबली अपने वेरिएबल को असाइन करवा के, इनिशियलाइज करवा के उसमें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सेव करवा सकते हो। जो भी अगर हम फंक्शन डिक्लेयर करवा रहे हो, फंक्शन इनिशियलाइज करवा रहे हो, बेसिक हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हो, वो सब कुछ आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यानी कि ग्लोबल स्पेस होता है, जो वो ग्लोबल मेमोरी होती है उसमें सेव हो जाता है और थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले ये चीजें काफी यूजफुल हैं और काफी मतलब मेरे को लगा कि हाँ समझाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको विंडो के बारे में बताया कि विंडो क्या होती है। तो अब आप बोलोगे कि विंडो तो है भाई, दरवाजा कहाँ पे है, तो दरवाजा भी बता देते हैं। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं होता है यहाँ पे, विंडो होती है तो विंडो ही होती है बस, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो बस यही था आज की वीडियो में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आने वाली जो मेरी वीडियो होने वाली है इससे जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में का मैं कंटेंट यहाँ पे बता देता हूँ। उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो जावास्क्रिप्ट होता है उसमें कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है, मल्टी थ्रेडेड होती है। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होती है, एसिंक्रोनस होती है। वेरिएबल कंपोनेंट क्या होता है, कोड कंपोनेंट क्या होता है, मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होती है, थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। मतलब कुल मिला के जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, जब आप उसमें कोड लिखते हो कैसे एग्जीक्यूट करती है, कहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होता है, कहाँ पे कोड सेव होता है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी मस्त मस्त वीडियो के लिए। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।